गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निंजा रेसलिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो है वो स्मैकडाउन की हाइलाइट्स के बारे में। क्या स्मैकडाउन की जो हाइलाइट है उसके बारे में हम बताएंगे कि स्मैकडाउन हुआ और उसमें क्या क्या हो गया और उसमें क्या क्या आज नया हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्मैकडाउन की शुरुआत हुई वो बैक स्टेज से होती है और बैक स्टेज में रोमन रेंज अपना एंट्री करते हैं, यानी रोमन रेंज आ रहे होते हैं बैक स्टेज स्मैकडाउन की अरीना में। तो ये थी हमारी स्मैकडाउन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। इसके बाद हमारे पास जो स्मैकडाउन है वो इस तरह शुरू होती है कि लोगन पॉल जो होता है वो शो को स्टार्ट करता है। वो आता है अपने बारे में और केविन ओवेंस के बारे में कहता है। वो कहता है कि इसने सब कुछ, केविन ओवेंस ने सब कुछ कर दिया कि मुझे जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं सका। मैं असल चैंपियन हूँ, मैं लोगन पॉल हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन हूँ। वो अपने बारे में बताता है। तो इसके बाद केविन ओवेंस आता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस जगह से मोहब्बत करता हूँ, इस जगह को पसंद करता हूँ, क्योंकि यार जो लोग है वो उसके चैंट लगा रहे होते हैं, केविन ओवेंस बोल रहे होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि जो आपका बेल्ट है वो मैं आपसे ले लूंगा, चाहे मैं दोबारा मैं आपके साथ मैच करूंगा। आपने जो मुझसे मैच जीता वो यानी सही तरीके से नहीं जीता, वो प्योर मैच आपने नहीं जीता। इसके बाद मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा और आपसे मैच जीतूंगा और आपसे यही बेल्ट ले लूंगा। इसके बाद इन दोनों का पेशाब होता है और इसके बाद क्या होता है कि लोगन पॉल कहता है कि अगर आपने मुझसे बेल्ट जीतना है तो इससे पहले आपको किसी से यानी मैच करना पड़ेगा। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और उसके साथ हमारे पास ग्रेसन वालर आते हैं। ऑस्टिन थ्योरी और केविन ओवेंस का मैच होता है, लोगन पॉल की मेंट्री टेबल पर होते हैं और आखिर में केविन ओवेंस जो होता है वो जीत जाता है और लोगन पॉल वहां से चला जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बैक स्टेज दिखाया जाता है। वहाँ पर नियोमी और स्टेफनी साइन होते हैं स्मैकडाउन के लिए और स्टेफनी जो होता है वो मिचन के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद मिचन का मैच सेट हो जाता है स्टेफनी के साथ। तो ये कुछ बैक स्टेज की कहानी थी। इसके बाद हमारे पास फेटल 4-वे मैच आता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर जो जीतेगा वो और एक मैच होगा रॉ में फेटल 4-वे मैच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये दोनों जो जीतेंगे उसका फिर एक मैच होगा। उसके बाद वो फेस करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर में करंट चैंपियन जो हमारे पास है वो डेमन प्रीस्ट और फिन बेलर को। इसके बाद जो हमारे पास ये फेटल 4 मैच स्टार्ट होता है उसमें प्रीटी डेडली होते हैं, पीट डन की टीम होती है और हमारे पास पुरानी LW होती है और नई जो सेंटोस स्कोपर ने जो LW बनाए थे वो होती है। लास्ट में जो पीट डन की टीम है वो मैच को जीत जाती है। इसके बाद क्या होता है बैक स्टेज दिखाया जाता है। वहाँ पर बेली सुन रही होती है, डैमेज कंट्रोल अपने कमरे में कुछ बात कर रहे होते हैं तो बेली उसको सुन लेती है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल बेली के साथ आती है शो में। सबसे पहले बेली कहती है कि डैमेज कंट्रोल, तो जब ये लोग शो में आते हैं तो वो कहता है कि बेली कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने अपने जो चैंपियनशिप थी रॉ चैंपियनशिप को मैंने डिफेंड किया, स्मैकडाउन चैंपियनशिप को मैंने डिफेंड किया और मैंने रेसलमेनिया का होस्ट भी बन गई और अभी मैं रॉयल रंबल भी जीत गई। तो इसके बाद अभी मैं रेसलमेनिया में एक चैंपियनशिप मैच खेलूंगा। इसके बाद वो कहती है कि जो मैं हूँ रिया रिप्ली को भी हरा सकता हूँ, उसको हरा कर चैंपियन बन सकता हूँ। उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ आती है जो डैमेज कंट्रोल होती है, ईओ स्काई और काबुकी वॉरियर। फिर काबुकी वॉरियर के साथ वो जापानीज में बोलना शुरू कर देती है। तो इनको पता नहीं होता है कि इनको जापानीज भी आते। फिर ये कि बेली कहते हैं कि आप लोग जो जापानीज में मेरे खिलाफ बातें करते थे मुझे सब कुछ पता था, मैं सिर्फ सुन रहा था, मैं आप लोगों को एक दोस्त मान रहा था, लेकिन आप लोग मेरे असल में दोस्त नहीं हो। और उसके बाद इस पर अटैक हो जाता है पीछे की तरफ से काबुकी वॉरियर की तरफ से। तो ये फिर और ये लोग भाग जाते हैं। तो फिर बेली कहती है कि मैं आपके लिए आ रहा हूँ रेसलमेनिया में, यानी ईओ स्काई कहती है। तो सबसे पहले रेसलमेनिया का सबसे पहला मैच यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि WWE वुमेन चैंपियनशिप का जो मैच है ईओ स्काई के साथ वो बेली का होगा रेसलमेनिया में। इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच होता है द फाइनल टेस्टामेंट और द प्राइड के साथ। प्राइड का नाम जो अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन यही नजर आ रहा है इनका नाम प्राइड हो जाएगा, बॉबी लेस्ली की टीम और कैरन क्रॉस की टीम। तो इसमें लास्ट में क्या होता है कि जो फाइनल टेस्टामेंट है वो चले जाते हैं, कुछ इस तरह वो हो जाता है और इनका मैच भी नहीं हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद कुछ इस तरह होता है, जो ब्रेन ब्रेकर होता है उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसने अभी तक ना रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना स्मैकडाउन का, और कहता है कि मैं नेक्स्ट रॉ में डिसाइड करूंगा कि मैं स्मैकडाउन में आऊंगा या रॉ में जाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो टिफनी और मिचन का मैच स्टार्ट हो जाते हैं और इस मैच में कुछ खास नहीं था। लास्ट में टिफनी ने मून साट लगाया और ये मैच जीत गई मिचन से। इसके बाद होता है शो का मेन इवेंट जिसका सबको इंतजार था कि कोडी रोड्स ने ये फाइनल करना है क्या, वो किसको फेस करेगा रेसलमेनिया में। मेन इवेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास वो होता है रोमन रेंज, वो एंट्रेंस करता है और सारे रोमन रेंज के एंट्रेंस के टाइम ही चैंट लग रहे होते हैं कोडी कोडी कोडी। और रोमन रेंज आता है सबसे पहले अरेना में, वो कहता है कि एक्नॉलेज में, वो अरेना कहता है कि एक्नॉलेज में जो वो हमेशा अरेना में कहता है। तो उसके बाद क्या कहता है कि मैं पास्ट पर बिलीव नहीं रखता हूँ कि पास्ट में जो हो जाता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं फ्यूचर की तरफ हमेशा देखता हूँ, लेकिन पास्ट की कुछ बातें जो मुझे अभी करनी है। सेथ रॉलिन्स ने पिछले मंडे नाइट रॉ में कहा था मेरे बारे में, सेथ रॉलिन्स का नाम नहीं लेते, वो कहता है कि माय लिटिल ब्रदर, तो उन्होंने कुछ कहा था मेरे बारे में, तो आज उसके बारे में कुछ बातें करते। वो खुद को कहता है कि मैं वो टाइटल को हर जगह डिपेंड करता
बताओ ये कैसे टाइटल को हर जगह डिपेंड करता है। खुद जब आता है कमर उसका टूटा हुआ होता है, आ जाता है, सही चल नहीं सकता है, सही बहुत कुछ उसके बारे में कह देता है। फिर वो कहता है कि क्या ये कहता है कि मैं ये भीख नहीं मांगता हूँ कि मैं कोडी को कहूँगा क्या जो मेरे साथ मैच करो जिस तरह मेरे छोटे भाई ने किया था। कोडी को अभी मैं ये सिर्फ कोडी को कहना चाहता हूँ कि ये वो या खुद को दूसरा बेस्ट बना ले, सेकंड बेस्ट बना ले, मैं हिमसेल्फ सेकंड बेस्ट या नंबर 1 के साथ वो फाइट करे, यानी खुद को कहता है या नंबर 1 के साथ फाइट करे। इसके बाद कोडी की थीम सॉन्ग प्ले होती है और कोडी आ जाता है। कोडी कहता है व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट। तो उसके बाद वो कहता है कि रोमन रेंस को कहता है कि हम थोड़ा पर्सनली बात कर, प्राइवेटली बात करें, यानी ब्लड लाइन को जाने को कहता है। तो वहाँ से ब्लड लाइन चली जाती है, जो हमारे पास जिमी ओसो होता है और सोलो सिको होता है वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये जो टाइटल है जो सेथ रोलिन ने इसके बारे में बातें की थी वो तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बारे में कुछ डिसएग्री करता है। सेथ रोलिन ने कहा था कि ये जो टाइटल है ये हॉलीवुड की टाइटल है, मैं इसे हॉलीवुड की टाइटल नहीं कहता हूँ। फिर ये अपने फादर से जोड़ देते हैं कि ये टाइटल उन्होंने जीता था, इस तरह वो सब कुछ लिंक कर देते हैं। तो यानी ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि हॉलीवुड की टाइटल है, मैं जो आऊँगा इस टाइटल के लिए आऊँगा, यानी मैं अपनी स्टोरी फिनिश करूँगा। फिर ये समझाता है कि स्टोरी फिनिश करने का क्या मतलब होता है। स्टोरी फिनिश करने का ये मतलब होता है मैं आपसे टाइटल लूँगा, इसका ये मतलब नहीं है जो आप खुद कहते थे। कोडी से रोमन को कहता है कि आपने कहा ये रिंग मेरा है, ये चेयर मेरे, ये लोग मेरे हैं। तो इस तरह जब मैं स्टोरी फिनिश करूँगा मैं चैंपियनशिप ले लूँगा, मैं ये लोग आपसे लूँगा, मैं ये चेयर, ये सब कुछ, ये टेबल्स और ये रिंग, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। स्टोरी फिनिश करने का ये मतलब। फिर कोडी उसको कहता है कि मैं आपसे ये टाइटल ले लूँगा, लेकिन ये मैं आपसे रेसलमेनिया में नहीं लूँगा, जैसे ये कह देता है। और फिर उसके बाद ये कोडी कहता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या मतलब है कि असल में तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट कोडी और सेथ रोमन्स को ही होगा। लेकिन जब कोडी ये कह देता है कि मैं ये टाइटल लेने रेसलमेनिया में नहीं आऊँगा, लेकिन बाद में आऊँगा, इससे अलावा मैं ले लूँगा। तो उसके बाद ये कोडी कहता है कि मैंने कुछ लोगों से मशवरा लिया, कि ऐसे बंदे से मशवरा लिया जो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। जैसे ये बात कोडी कहता है तो थीम सॉन्ग प्ले होता है द पीपल चैंपियन द रॉक का। बस स्मैकडाउन पर रॉक ने भी अपना रिटर्न कर लिया, सब लोग हैरान और परेशान थे, रॉक कहाँ से आ गया। रॉक जैसे आता है वो रिंग आता है, कोडी से हाथ मिलाता है और उसके साथ बात कुछ नहीं कहता है और कोडी वहाँ से चला जाता है। जैसे कोडी चला जाता है उसके बाद रॉक और रोमन का फेस ऑफ होता है। सब होने के बाद यहाँ से हमारे पास स्मैकडाउन जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो आज हम इस शो पर हमारे पास रॉक ने रिटर्न कर लिया और ये देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो बनता है। पहले कोडी और रोमन के साथ मैच करना चाह रहा था, लेकिन अभी कुछ इस तरह कोडी ने कहा मैं रेसलमेनिया में मैच नहीं कर रहा और रॉक रिटर्न हो गई। तो अब देखते हैं कि आगे किसका मैच किस तरह रेसलमेनिया में बनता है। आज की अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना